नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2024 में होली के पावन पर्व पर लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में। वर्ष 2024 का पहला चंद्र ग्रहण 25 मार्च 2024 को लगेगा। ये चंद्र ग्रहण चंद्रमा पर केतु के प्रभाव से लगेगा। 25 मार्च को कन्या राशि में चंद्रमा और केतु की युति बनेगी और चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण उत्तर पूर्व एशिया, प्रशांत महासागर, अटलांटिक क्षेत्र, आर्कटिक क्षेत्र, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम हिस्से को छोड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में सहज दृश्य होगा। हालांकि भारत में ये सहज दृश्य नहीं होगा क्योंकि चंद्र ग्रहण रात में लगता है और भारत में ये चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार प्रातः 10:23 पर शुरू होगा और दोपहर 3:13 तक प्रभावी रहेगा। इसका पीक टाइम भारतीय समय के अनुसार 12:45 पर रहेगा बाद दोपहर। इस चंद्र ग्रहण का अमेरिका, फ्रांस और रूस पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण का प्रभाव चंद्र ग्रहण से 1 महीना बाद तक रहता है और किसी भी जगह पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़े चाहे ना दिखाई पड़े, आपकी राशियों पर इसका प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है और साथ ही साथ देश दुनिया के घटनाक्रम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में पहले बात करेंगे सूतक काल, चंद्र ग्रहण के समय रखी जाने वाली सावधानियों और गर्भवती माताओं के लिए विशेष सावधानियों के बारे में। फिर बात करेंगे कुंभ राशि पर इस चंद्र ग्रहण के पड़ने वाले प्रभाव के बारे में। साथ ही ये भी बताएंगे कि आपको अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करना होगा। जहाँ तक सूतक काल की बात है, जिन स्थानों पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा वहाँ पर सूतक काल मान्य होगा, जो कि चंद्र ग्रहण से 8 घंटे पहले से ही शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को
शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। चंद्र ग्रहण 2024 25 मार्च के समय की गोचर कुंडली आपके सामने है। लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, जो कि लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली के धन भाव में शुक्र और राहु का गोचर रहेगा। कुंडली के पराक्रम भाव में देवगुरु का गोचर है और 26 मार्च को यहाँ पर बुध भी आ जाएंगे। गुरु और बुध की युति बनेगी। चंद्रमा केतु 25 मार्च को कुंडली के अष्टम भाव में रहेंगे और अष्टम भाव में रहते हुए चंद्र ग्रहण लगेगा। कुंभ राशि के लिए चंद्र ग्रहण कुंडली के अष्टम भाव में लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण के दिन आपको विशेष सावधान रहना होगा। चंद्रमा आपका मन है। केतु के प्रभाव से चंद्रमा पीड़ित होंगे और 8वें भाव में, जो कि खराब भाव माना जाता है, तो मन आपका अशांत रहेगा। बिला वजह चिड़चिड़ापन, खीज, गुस्सा आ सकता है। बेहतर ये है कि आप चंद्र ग्रहण के दिन घर में ही रहें और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते रहें। अगर किसी वजह से निकलना ही पड़े तो वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतेंगे। आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी तरह का कोई निवेश करने से बचना है। कोई नया कारोबार शुरू करने से बचना है। ससुराल पक्ष से बिला वजह संबंध खराब हो सकते हैं, सावधान रहें। किसी तरह की गलत संगति से बच करके रहें। मद्यपान, जुआ, सट्टा से दूरी बना करके रखें, बहुत बड़ा नुकसान आपको हो सकता है। लेकिन जैसे ही चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 26 मार्च को प्रातः आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बनने जा रही है। चंद्रमा का गोचर भाग्य भाव में होगा, तुला राशि में। गुरु और बुध दोनों की दृष्टि
चंद्रमा पर पड़ेगी, डबल गज केसरी राजयोग बनेगा और आपको चंद्रमा का अत्यंत शुभ फल प्राप्त होगा। 26 मार्च से लेकर के 29 मार्च 2 बजे तक चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य भाव में रहेंगे और ये समय किसी भी शुभ कार्य करने के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त रहेगा। आपका भाग्य साथ देगा, नौकरी, कारोबार, व्यापार में उन्नति होगी। कोई नया कार्य 26 मार्च के बाद आप शुरू कर सकते हैं। 26 मार्च तक भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। 29 मार्च को बाद दोपहर चंद्रमा आपके कुंडली के दशम भाव में आ जाएंगे और ये समय आपके लिए रोजगार, कारोबार, नौकरी की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। राहु की दृष्टि भी पड़ेगी दशम भाव पर। कैरियर ग्रोथ रहेगा, आपको अपने कैरियर, अपने प्रोफेशन, अपने व्यापार से धन की प्राप्ति होगी। और इसके बाद 29 तारीख के बाद चंद्रमा आपकी कुंडली में धन के भाव में आ जाएंगे और यहाँ गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी और एक बार फिर से गज केसरी राजयोग बनेगा और इसके बाद चंद्रमा 12वें भाव में, लग्न में, धन के भाव में। तो आने वाला जो समय है चंद्रग्रहण के बाद का, वो आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। धन की प्राप्ति होगी, इनकम ग्रोथ होगी, विदेशी कार्यों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये समय। कुल मिलाकर के 25 मार्च को आपको विशेष सावधानी बरतनी है और उसके बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस गोचर का लाभ उठाइएगा और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों, मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।